जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे होंगे आपका टॉपिक है ऊपर एसएससी जीडी, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं और जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि 100 मतलब कितने 130 प्लस 145 प्लस स्कोर कैसे करें। तो देखिए इस वीडियो में हम सब जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, इसमें बात करेंगे पीईटी क्या होता है और इसमें बात करेंगे मतलब जो आपको दिख रहा होगा यहाँ क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और कौन कौन सी पोस्ट इसमें होती है, ठीक है, एसएससी जीडी में। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो में एंड तक बने रहना है। एंड तक बने रहने का मतलब आपको यही होता है कि आपको सटीक जानकारी मिल पाती है, क्योंकि अगर वीडियो छोड़कर भाग जाओगे तो आपको जानकारी कब मिल पाएगी। अगर आप बिल्कुल एंड तक बने रहोगे तो आप कमेंट करने के भी हकदार रहते हो कि सर आपने ये इन्फॉर्मेशन हमें गलत दी है, जिससे कि हम आगे भी उसे सुधार पाएँ, ठीक है। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपको पहले ही बता दूँ, मेरे चैनल पर हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस की मतलब जीएस को छोड़कर सारी वीडियो पड़ी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ हर चैप्टर बाई चैप्टर सब वीडियो पड़ी हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। पहला बात कर लेते हैं अपनी एसएससी जीडी को लेकर, ठीक है। तो जब आप देखोगे जो एसएससी जीडी में जो क्वालिफिकेशन होती है वो क्या होती है। जो क्वालिफिकेशन होती है आपकी, देखिएगा आप इधर देख लेना, क्वालिफिकेशन होती है आपकी, तो आप कितने होने चाहिए, 10वां पास होने चाहिए, ठीक है। कितने होने चाहिए आप, 10वां पास आपने कर रखा हो, 10वां पास आप होने चाहिए, ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशन बस इसमें 10th पास मांगी जाती है। बात आती है कि एज लिमिट की, जो इसकी एज लिमिट होती है वो कितनी होती है, 18 साल होनी चाहिए, ठीक है। 18 वर्ष की आयु आपकी हो गई हो जब भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हो, ठीक है। कितनी, 18 वर्ष के अगर आप हो चुके हो तो आप क्या है इस फॉर्म को डाल सकते हो। देखिएगा माइक थोड़ा सा दिक्कत कर गया है, ठीक है। कितना, 18 वर्ष तक की एज में आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। और इसमें मतलब एज रिलेशन भी होता है, उस चीज़ के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हो, पढ़ लोगे। 5 साल का ओबीसी एससी पकड़ जितना भी होता होगा, ठीक है। जैसे ओबीसी के लिए 3 साल का है और कितना है एससी एसटी के ताई आपका 5 साल का है, ठीक है। उसके बाद में एप्लीकेशन फ़ीस तो होती है वो इसकी 100 रुपये होती है, ठीक है। कितनी होती है, 100 रुपये फीस होती है आपकी। अगर आप सोचोगे सर 100 रुपये सबके लिए होती है, तो भाई 100 रुपये तो होती है वो आपकी, वो होती है जनरल के लिए, ठीक है। जनरल के लिए 100 रुपये होती है और एससी एसटी के लिए कोई इसमें फ़ीस वगैरह नहीं होती। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न तो है वो पहले के मुताबिक अब चेंज कर दिया गया है। वो चेंज क्या कर दिया गया है, अब इसमें कितने क्वेश्चन हैं, 80 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 80 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन है, 20 में 20, 20 दूनी 40, 20 60, 20 चौक 80 क्वेश्चन है। और कितने नंबर के हैं, 8 दूनी 16 नंबर, मतलब 160 नंबर के हैं 80 क्वेश्चन। और कितने, 160 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपका कर दिया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का कर दिया गया है। आपको एग्ज़ाम पैटर्न की भी बात पता चल गई होगी। ये आपका फर्स्ट पेपर होगा, उसके बाद मैं आपको इधर ले चलूँगा, वहाँ पर बुलाया जाएगा। कहने का मतलब ये है जो इसकी सिलेबस है, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर हम बात बाद में करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें जो पोस्टें होती हैं वो कौन कौन सी पोस्टें होती है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, सीआरपीएफ होती है, बीएसएफ होती है, सीआईएसएफ होती है और राइफलमैन होती है, आईटीबीपी होती है, एसएसबी होती है, एनआईए होती है। अगर आप इस वाले एग्ज़ाम को पास कर लेते हो, ठीक है, किसे, सिलेबस के साथ एग्ज़ाम पैटर्न जो सा ये है, आप अगर इस वाली लिस्ट में आ जाते हो पास करने के बाद, तो आपको तुरंत क्या होता है कि 15 दिन बाद या 1 महीने बाद, समथिंग 1 महीने का समय देते हैं वो। तो उसके बाद आपको पीईटी मतलब फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट के लिए बुला लेते हैं। काहे के, फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट के लिए बुला लेते हैं। उसके बाद में इसमें होता है आपका रेस, क्या होती है आपकी, रेस होती है। और रेस तो होती है वो मेल कैंडिडेट की होती है 5 किलोमीटर, कितने में, 24 मिनट में। जो 5 किलोमीटर की रेस होती है वो 24 मिनट में होती है। और मेल कैंडिडेट जो होते हैं, मतलब जिसको हम फीमेल बोलते हैं, उनकी जो रेस होती है 1.6 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर और 60 मीटर, मतलब कितने में होती है, 1 किलोमीटर 600 मीटर, मतलब 6 मीटर नहीं, कहने मतलब 1.6 मतलब 1600 मीटर मान सकते हैं इसको। कितना, 1600 मीटर 8 मिनट में, जो कि आपकी इंडियन आर्मी में रेस नहीं होती है लड़कों की 1600 मीटर, वो यहाँ मतलब किसकी, महिलाओं की पूछी जाती है, फीमेल की, वो कितने मिनट में मांगी जाती है, 8 मिनट में मांगी जाती है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और 5 किलोमीटर 24 मिनट में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हाइट की बात करी जाए तो भाई दिक्कत यहाँ तक तो हो जाती है कि इतने में हमने मारी है,
ठीक है, रेस मारिए, कोई टेंशन नहीं, बेधड़क होकर। उसके बाद में भाई यहाँ आकर दिक्कत फंस जाती है। दिक्कत फंसने का कारण क्या रहता है, तो देखिएगा आपको सीधा सीधा देख रखा होगा, जो मेल कैंडिडेट होते हैं उसकी 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। कितनी मांगी जाती है, 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है, और फीमेल कैंडिडेट की आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, सब चीज़ का अगर आप दिक्कत ले लोगे तो उसके बाद में आपको फीमेल और मेल कैंडिडेट में बस यही अंतर होना चाहिए कि आपको मेल की जो होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और फीमेल की आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उसके बाद में हमारा सब पोर्शन हो चुका है। उसके बाद में लेते हैं अपना कौन सा, अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे और इसमें सिलेबस की बात करने वाले हैं। तो चलिएगा दोस्तों, आपने जो प्रोसेसिंग था वो तो आपका सब समझ लिया है कि हाँ मैं इसमें कितनी एज लिमिट रहनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, और हम इसमें बात करने वाले हैं आपका कहाँ, एग्जाम पैटर्न की और सिलेबस की, जिसमें कि हम 140 प्लस 130 प्लस स्कोर किस प्रकार से कर पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही आपका आसानी पूर्वक। ठीक है, तो चलिएगा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या है कि एग्जाम पैटर्न में आपको मैंने बताया था कितने कि 80 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होने के साथ साथ 160 नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 80 क्वेश्चन और 160 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो इसका सिलेबस होगा, सिलेबस में आपके कितना REASONING रीजनिंग हो गया, और एक क्या हो गया आपका मैथ हो गया, जीके का पोर्शन हो गया, और आपका कितना हिंदी। ये आपके 3 पोर्शन आपको देखने को मिलेंगे, और तीनों पोर्शनों की अगर हम बात करें, ओवरऑल बात करें, तो रीजनिंग आपकी 20 नंबर की आपको देखने को मिलेगी, मैथ आपको 20 नंबर का मिलेगा, और जीके आपको 20 नंबर का मिलेगा, हिंदी आपको 20 नंबर की मिलेगी। टोटल मिलाकर आपके 80 क्वेश्चन हो जाते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होने के साथ साथ आपको 160 नंबर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि हम 80 क्वेश्चनों में से हमें आगे नहीं जाना कि हमें 160 नंबर में से कितने नंबर लाने हैं, सिर्फ आपको ये देखना है कि हमें 80 क्वेश्चनों में से कितने नंबर सही करने हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चनों में से कितने नंबर सही करने हैं। तो हम यहाँ बात करें तो आप देखोगे सीधा सीधा सिंपल अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि आप कितने में से कितने नंबर ला सकते हो जो आपकी क्षमता है, तो देखिएगा भाई आप सोच रहे हो सर 2 महीने हैं, 2 महीने में हम कुछ नहीं कर सकते, तो आपकी गलतफहमी है। क्योंकि आप ऐसा तो हो नहीं कि बिल्कुल नए सिरे से आपने तैयारी करी हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, पुराने समय से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास काफ़ी नॉलेज भी होगी। तो आप यकीन मानो कि अगर आपने रीजनिंग के अगर A to Z अगर बेसिक भी नहीं पढ़ रखा, किसी के भी कम से कम प्रैक्टिस सेट निकालोगे, समथिंग तुमने 100 प्रैक्टिस सेट निकाल दे, ठीक है, कितने ज़्यादा नहीं कहता, 100 प्रैक्टिस सेट निकाल दे, तो आपकी रीजनिंग 20 में से 20 जाएगी 100%। क्यों? क्योंकि रीजनिंग इतना वो नहीं है कि हाँ कहीं क्वेश्चन बाहर ही आ जाता है, कुछ ऐसे ही आ जाता है, तो आप कम से कम 20 नंबर की रीजनिंग में से 18 नंबर की रीजनिंग तो कर ही आओगे अगर आपने 100 प्रैक्टिस सेट। देखिए भाई 50-50 नंबर के मतलब 50-50 क्वेश्चनों के 100 प्रैक्टिस सेट निकालने ही पड़ेंगे, और 100 प्रैक्टिस सेट का मतलब है आप 10 दिन मतलब खाली 10 दिन किसे देने हैं, रीजनिंग को देने हैं बेझिझक होकर। और वो जो 100 कितने होंगे आपके, एक प्रैक्टिस सेट में अगर 30 क्वेश्चन भी हैं, अगर तुम आप 100 प्रैक्टिस सेट को अगर पूरा करते हो तो कम से कम 5 दिन या 6 दिन में आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब 10-10 घंटे पढ़कर, ऐसा नहीं है कि 2 घंटे 3 घंटे में 10-10 घंटे पढ़कर। तो अगर कहने का मतलब ये है कि अगर आप हिंदी के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट निकाल लेते हो तो आपको कितना कम से कम यहाँ पर 18 नंबर, आप 18 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट कर सकते हो। कितने? 18 क्वेश्चन। उसके बाद अगर मैथ की बात करी जाए तो मैथ में मैं 15 का स्कोर मान के चल रहा हूँ, क्योंकि देखिएगा भाई मैथ में तो कितनी ही प्रैक्टिस कर लो कहीं ना कहीं तो अटक ही जाते हैं, क्योंकि खुद मैं मैथ पढ़ाता हूँ तो कहीं ना कहीं तो भाई दिक्कत आ ही जाती है। ऐसा कोई सफिशिएंट नहीं होता कि हाँ बिल्कुल एकदम सटापट, क्योंकि थोड़ी घनी तो देखिए करने के लिए क्वेश्चन तो कर लेते हैं, तुम भी कर लोगे, मैं भी कर लूँगा, हर कोई कर लेगा, पर जब एग्जाम में बैठते हैं ना तो वहाँ डिसमिस हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो 2 ऑप्शन, अगर हमारे पास समय है क्वेश्चन करने ही तो पर हम उसका आंसर ला देते हैं। एग्जाम में तो देखा नहीं हो रहा तो अगला चला गए, फिर बाद में इतना आए उस पर तो इतना समय खत्म हो गया। तो इसलिए कहता हूँ कि मैथ करने के लिए 20 में से 20 का भी कर देंगे, पर उसमें क्या होता है कि समय के कारण आपको कितना 15 का स्कोर मान के चल रहा हूँ। और जो आपके जो 80 कितने हैं, 20 में 20 40 20 60 20 80 जो ये आपके 80 क्वेश्चन है उनके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा सिर्फ। कितना घंटा? 1 घंटा। तो आप ये सोचो कि आपका 15 नंबर काफ़ी माने जाएंगे अगर मैथ में आते हैं तो। भैया जीके की बात करी जाए तो जीके में आप ज़्यादा नहीं मारो, 12 नंबर मान के चलो, 12 नहीं 10 भी मान लोगे तो आपके 10 नंबर काफ़ी हैं। और उसके बाद में हिंदी में आप भैया हिंदी में नहीं कह सकते कि सर हिंदी में नहीं कह सकते कि हमारा 1 नंबर कटवा दो। क्यों भैया? हिंदी तो 20 में से 20 की जानी चाहिए, क्योंकि 20 में से 20 की अगर हिंदी जाएगी यही तो आपका सिलेक्शन होगा। और 20 में से 20 में हिंदी कैसे जाएगी भाई? हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप कभी कहो कि हमें पढ़ना,
यूट्यूब पर किसी ना किसी के 200 प्रैक्टिस सेट पढ़े, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझ सकते हो। जो मैंने बोल दिया 200 प्रैक्टिस सेट हिंदी डाल कर देखना, खुद आ जाएंगे। और उनके 200 के 200 प्रैक्टिस सेट तुमने अगर 15 दिन या 20 दिन में निकाल दे, ये चीज़ें को सब कूदे क्या, तो 20 में से 20 तो क्या 25 में से 25 की भी ला दोगे। समझ गए? अब खुद समझ लेना, मैं बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप अगर इनको ओवरऑल जोड़ कर देखोगे तो देखिए 8 5 कितने होते हैं आपके, 13 होते हैं। 13 का होता 3, बच्चा कितना 1। देखिए मैथ भी पढ़ा देता हूँ मैं थोड़ा सा। फिर 1 2 3 2 5, अरे कितना हो गया 6 हो गया भैया। आपके बैठे ओवरऑल 63 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 3 कितने होते हैं आपके, इधर मत करो, यही कर लो यार। 2 3 दूनी 6 हो गया और 6 दूनी 12 हो गया, मतलब 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126। यार बड़ा कम स्कोर बैठा, मल्टीप्लाई गलत सी लग रही है, ठीक है भैया। सही तो है, 2 3 6 और 6 दूनी 12, 126। और हाँ ठीक है 126। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं 1 2 नंबर बढ़ा लियो, 2 3 4 5 6, कहीं ना कहीं 1 2 नंबर बढ़ा लियो। जैसे कि हिंदी कितना बताया मैंने, मैथ बताया 15 का तो 17 का कर लियो, और जी के बताया 10 का तो 12 का तो हो ही जाएगा। कहने का मतलब ये है कितना 65 नंबर तो ला ही सको। कितने नंबर, 65 नंबर तो ला ही सको। और मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा तो 5 दूनी 10 का 0 हो जाएगा। हाँ 6 दूनी 12 रखते रहे। अरे 130 नंबर पे यार फाइनल तक लड़ जाओगे, ठीक है, कहने की ज़रूरत ना। चलिएगा, तो आपको ये जानकारी देनी थी, आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। और पहले ही बता दूं कि ये अगर आप सोच रहे हो कि रीजनिंग की क्लासें कहाँ मिलेंगी और मैथ की, तो भाई साहब आपके चैनल पर 200 प्रैक्टिस सेट तो मैं नहीं करा रखे हैं, ठीक है। 200 प्रैक्टिस सेट मेरे पड़े हैं, मैथ की बेसिक वीडियो पड़ी हैं, आप उन्हें जाकर देख लोगे तो कुछ हद तक आप उनमें भी सुधार कर सकते हो। नहीं तो चलते हैं, आपकी इच्छा है जैसा करना चाहो। जय हिंद जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, बाय।